नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम 3 कहानियों के माध्यम से, बहुत ही रोचक कहानियां हैं, वो उनको सुनते हुए जानेंगे कि साधना के जो 3 सिद्धांत बताए गए हैं, पहला अटूट श्रद्धा, दूसरा परिष्कृत व्यक्तित्व और तीसरा उत्कृष्ट उद्देश्य, यह साधना के लिए तो आवश्यक है ही, जो आध्यात्मिक साधना करने के लिए। साथ में वर्तमान के भौतिक युग में आप किसी भी काम को करें, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए यह 3 गुण जो आप कहानियों के माध्यम से सुनेंगे, जो कहानियाँ बहुत ही अपने आप में आनंद देने वाली है, बहुत आवश्यक रूप से जानना जरूरी है कि साधना का अर्थ हमारे अंतःकरण, हमारे मन, हमारे चित्त से ही जाकर के मिलता है। इसलिए साधना करने वाले, कोई योगी हों, कोई विद्यार्थी हों, कोई व्यापारी हों, उनको साधक कहा गया है। साधना के द्वारा हम अपनी मनोदशा को स्वच्छ रखते हुए ऐसी अवस्था में लेकर जाते हैं जहां हमारे मन का मैल धुलकर चला जाता है और मन हमारे नियंत्रण में रहने लगता है। साधक को प्रथम दृष्टया ये ध्यान में रखना चाहिए कि आध्यात्मिक साधना या किसी भी कार्य के लिए जो किए गए प्रयास हैं, वे 3 बातों पर निर्भर करने चाहिए। विश्वास और समर्पण यानी अटूट श्रद्धा, दूसरा परिष्कृत व्यक्तित्व और तीसरा उत्कृष्ट उद्देश्य। आइए अब हम सबसे पहले बात करेंगे इसके पहले सिद्धांत अटूट श्रद्धा के बारे में। मनुष्य के पास जन्मजात जो है श्रद्धा की बेजोड़ शक्ति मौजूद रहती है। यदि साधना करके आध्यात्मिक प्रकृति की चाहत रखने वाला साधक दैवीय शक्ति से सहायता पाना चाहते हैं तो उनका सर्वप्रथम अपने अंतःकरण में श्रद्धा का बीज बोना होगा। उसके लिए एक कहानी के माध्यम से आप समझिए कि यह अटूट श्रद्धा कितनी महत्वपूर्ण है। कहानी ऐसी है, एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। अपने घर में वह अकेली ही रहती थी। इसलिए वृद्धा ने एक संत से प्रार्थना की कि वे संत उस महिला का समय निकालने के लिए कोई काम या कोई भक्ति की विधि बता दें। महिला के कहने पर संत ने एक लड्डू गोपाल की छोटी सी मूर्ति महिला को दे दिया और कहा कि इसको अपने पुत्र की तरह पालना और इसमें अपने पुत्र की तरह श्रद्धा रखना और ध्यान रखना, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा अटूट होनी चाहिए। बस फिर क्या था, वह वृद्ध महिला उन लड्डू गोपाल को पुत्र मानकर दिन भर व्यस्त रहने लगी। गांव वाले भी जान गए कि इस वृद्ध महिला ने लड्डू गोपाल को अपना पुत्र माना है। समय निकलता चला गया। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने उस वृद्ध महिला से मजाक करने की ठानी और महिला के पास जाकर कह दिया, माई, गांव में भेड़िए का आतंक छाया है। वो भेड़िया छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है। अपने लल्ला की रक्षा करना। गांव के मनचले तो कहकर चले गए, लेकिन वृद्धा, जिसकी अटूट श्रद्धा लड्डू गोपाल में संतान का भाव देख रही थी, वह यह विचार भी ना कर सकी कि लड्डू गोपाल तो स्वयं त्रिलोकी हैं, उनका भला कौन क्या बिगाड़ सकता है। बस भेड़िए के डर से परेशान होकर वह झोपड़ी के दरवाजे पर डंडा लेकर बैठ गई और सोचने लगी, यदि भेड़िया मेरे दरवाजे पर आएगा तो मार मार कर भगा दूंगी। गांव के मनचले भी यही दृश्य देखना चाहते थे। अब तो उनके आनंद की सीमा ही नहीं रही, क्योंकि वे लोग इसमें खुश थे कि उन्होंने एक बुढ़िया को बेवकूफ़ बना दिया। लेकिन वृद्धा जो अपने दरवाजे पर डंडा लेकर बैठी थी, वह उठी ही नहीं। एक पूरा दिन बीत गया। कई दिन बीतने लगे। ना तो वृद्धा ने दरवाज़ा छोड़ा, न ही कुछ पकाया और न ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाया। खुद भी भूखी बैठी रही। आखिर में लड्डू गोपाल जी को ही दरवाजे पर आना पड़ा। अब लड्डू गोपाल जी को वृद्धा अपने पुत्र की तरह मानने लगी थी, इसलिए लड्डू गोपाल जी भी बाल रूप में आए और वृद्धा को माता कह करके कुछ खाने को मांगा। तब जा कर के वृद्धा अपने चौके में गई। यहाँ जो वृद्धा की अटूट श्रद्धा है, यह उस रिश्ते में बनी थी जो उसने अपने आप लड्डू गोपाल से बनाया था। इसलिए भगवान को आना पड़ा। यानी कि अगर हम किसी भी काम के अंदर अटूट श्रद्धा रखते हैं तो काम को सफल बनाने के लिए किसी न किसी प्रकार के मौके बन ही जाते हैं। अब हम बात करेंगे और कहानी भी सुनेंगे जो है साधना के दूसरे सिद्धांत परिष्कृत व्यक्तित्व के बारे में। अध्यात्म प्राप्ति हो, चाहे किसी भी काम को सफल बनाना हो, यह साधना तभी सफल होती है जब व्यक्ति के व्यक्तित्व में वही सुधार हो जो साधना के लिए अनुकूल हो। अध्यात्म की साधना में उच्चतर शिखर पर पहुंचने के लिए पात्रता यानी कैंडिडेचर को साबित करना होता है।
इसके बिना ज्ञान जो विशाल है उसके विस्तार की अनुभूति नहीं होती। इस सिद्धांत को इस कहानी से समझिए। यह बात उस समय की है जब महर्षि कण्व अपने ऋषि कौत्स ऋषि के साथ जंगल में कंद, मूल, फल और सूखी लकड़ियाँ चुनने जाते हैं। यहाँ महर्षि कण्व जो हैं वे तो गुरु हैं और शिष्य कौत्स जो हैं वे उनके शिष्य हैं। दोनों गुरु और शिष्य को लकड़ियाँ इकट्ठा करते करते देर हो गई, तो जो गुरु थे महर्षि कण्व ने अपने शिष्य कौत्स ऋषि को कहा, तुम आश्रम चले जाओ, जितनी लकड़ियाँ आसानी से ले जाओ, मैं अभी और चुनता हूँ, फिर मैं बाकी लकड़ियाँ लेकर आ जाऊँगा। अपने गुरु का आदेश पाकर के ऋषि कौत्स अपने सिर पर लकड़ियों का ढेर रखकर आश्रम की तरफ चल दिए। जब ऋषि कौत्स आश्रम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में कौत्स ने एक बहुत ही सुंदर युवती को, एक बहुत सुंदर महिला को चोटिल और घायल अवस्था में देखा। स्त्री को देख करके ऋषि कौत्स रुके, लेकिन तुरंत ही कुछ सोच करके वापस आश्रम की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद पीछे पीछे महर्षि कंद जो कि उनके गुरु थे वे भी आ रहे थे, तो उन्होंने भी उसी घायल और चोटल स्त्री को मार्ग में देखा, तो लकड़ियों के गट्ठर को वहीं छोड़कर उस स्त्री को सुविधापूर्वक उठा करके आश्रम में ले गए। आश्रम आकर के गुरु महर्षि कण्व ने उस महिला का उपचार किया और अपने शिष्य ऋषि कौत्स से पूछा कि वह मार्ग में घायल स्त्री की सहायता उन्होंने क्यों नहीं की। तो ऋषि कौत्स ने उत्तर दिया, गुरुदेव, यह स्त्री युवा है, बहुत सुंदर भी है। यदि मैं इनका स्पर्श करता तो हो सकता है कि मेरा इंद्रिय संतुलन आवेग में आ जाता, इसलिए मैं इन्हें मार्ग में छोड़ करके आ गया, और जो अब तक की मेरी तपस्या नष्ट न हो जाए इसलिए मैंने ऐसा ही रहने दिया। अब महर्षि कण्व ने कहा, क्या सौंदर्य की उपेक्षा करने भर से सौंदर्य से विरक्ति हो जाएगी? मनोभावों को छुपाने, मनोभाव की उपेक्षा करने या मनोभाव का दमन करने से कभी भी गंदे मनोभाव का उपचार नहीं हो सकता। महर्षि कण्व ने एक उदाहरण दिया, क्या कोई सूखे में रहकर तैरना सीख सकता है? इसलिए अपने व्यक्तित्व को इतना परिष्कृत करने की आवश्यकता है कि अंतःकरण में वह स्वाद ही जन्म न ले पाए जो कि हमको नुकसान दे सकता है। इस प्रकार से आपने दूसरी कहानी सुनी कि परिष्कृत व्यक्तित्व बहुत आवश्यक है सफलता के लिए। अब हम बात भी करेंगे और उससे संबंधित कहानी भी सुनेंगे, जो कि साधना का तीसरा सिद्धांत है, उत्कृष्ट उद्देश्य। आध्यात्मिक साधनाएं हो या कोई भी काम हो, केवल उन्हीं लोगों के सफल होते हैं जिनका उद्देश्य ऊंचा हो। वे ही इस रास्ते में सफल हो पाते हैं जो सभी के लिए भले के लिए सोचते हैं। जो लोग अपनी कामनाएं रखते हैं उनकी साधना कभी सफल नहीं हो सकती। साधना के प्रारंभ में ही साधक को ठान लेना होता है कि उसकी साधना का उद्देश्य क्या है। आत्मकल्याण और लोक मंगल के उद्देश्य से की गई साधना सफल होकर ही रहती है। इस आधार को समझने के लिए महात्मा बुद्ध और उनके एक शिष्य की घटना को सुनते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक शिष्य के साथ में थे, तो एक शिष्य वहाँ पर आते हैं और अपने पुराने वस्त्र जो उनके फट गए थे वे उसको बदलने के लिए कहते हैं कि शिष्य ने अपने गुरु बुद्ध जी से कहा कि नए वस्त्रों को पाने की प्रार्थना की। महात्मा बुद्ध ने भी देखा कि शिष्य के वस्त्र पूरी तरह से फट चुके हैं, तो एक वस्त्र जो किसी का दिया हुआ महात्मा बुद्ध के पास में था उन्होंने अपने शिष्य को दे दिया। 2 दिन बाद महात्मा बुद्ध ने अपने उसी शिष्य को नए वस्त्रों में देखा तो पूछा। बुद्ध पूछते हैं, आराम से हो, कुछ और तो नहीं चाहिए? शिष्य ने कहा, आपकी कृपा बनी रहे, कुछ और नहीं चाहिए। बुद्ध ने पूछा, तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? शिष्य ने कहा, भगवान, मैं उन पुराने वस्त्रों को ओढ़ने के काम में लेता हूँ। बुद्ध ने कहा, तो क्या पुरानी ओढ़नी को फेंक दिया? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, मैंने पुरानी ओढ़नी को झोपड़ी के दरवाजे के पर्दे के रूप में लगा दिया। बुद्ध ने फिर कहा, तो फिर पुराने पर्दे फेंक दिए होंगे? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, पुराने पर्दे मैं सोते समय बिछोने के काम में लेता हूँ। फिर बुद्ध ने कहा, तो क्या पुराना बिछोना फेंक दिया? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, मैं पुराने बिछोनों को रसोई में गर्म बर्तन उठाने के काम में लेने लगा हूँ। बुद्ध ने कहा, तो इसका मतलब रसोई का पुराना कपड़ा फेंक दिया गया है। शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, अब वह कपड़ा रसोई में पोछा लगाने के काम में लेता हूँ। अब बुद्ध ने कहा, तो क्या पुराना पोछा अब फेंका जा चुका होगा? शिष्य ने कहा, नहीं भगवान, वह बहुत ज़्यादा फट गया था, केवल धागे रह गए थे, इसलिए उन धागों की मैंने बत्तियाँ बना ली और वे बत्तियाँ दीपक में जलाकर रात में उजाला करने के काम आ रही हैं। यहाँ बुद्ध समझ गए कि शिष्य का उद्देश्य उत्कृष्ट है और इसका ध्यान और मन
केवल साधना पर ही है। तो यहाँ आपने 3 चीज़ें सुनी हैं: अटूट श्रद्धा, परिष्कृत व्यक्तित्व और उत्कृष्ट उद्देश्य। यह वीडियो जो है वैसे तो आध्यात्मिक साधना की प्राप्ति को लेकर के तो उचित है ही, साथ में हम जो भी काम करें, व्यापार करें, शिक्षा प्राप्ति के लिए प्रयास करें, किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए प्रयास करें, किसी भी चीज़ के लिए प्रयास करें, 3 चीज़ें: कार्य में अटूट श्रद्धा और अपने आप में लगातार परिष्करण का परिवर्तन और कार्य का उद्देश्य और लक्ष्य बना करके जिसमें किसी विषय वस्तु या व्यवधान उत्पन्न न कर पाए, ये 3 गुण के साथ अगर हम काम करते रहेंगे तो सफलता निश्चित है। समय कितना लगेगा यह व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है, परिस्थितियों पर निर्भर करता है, कार्य पर निर्भर करता है, बाकी सफलता अवश्य मिलेगी। इस प्रकार का जो वीडियो है यह बहुत अलग अलग जगह से इकट्ठा करके लिया गया है आपकी सेवा में प्रस्तुत करने के लिए। मैं आशा करूंगा अगर ये वीडियो जो है आप अपने मित्रों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सहयोगियों के साथ में शेयर करें, और जो आपने अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो को देखने और सुनने में दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।